शिवपुरा राज्य में हेमंत चंद्र नाम के राजा राज्य करते थे। वो हमेशा दुश्मन राज्य से युद्ध करने में व्यस्त रहते थे। महीनों महीनों तक वो युद्ध किया करते थे और हर बार जीता करते थे। एक बार कुछ दुश्मन राज्य मिलकर एक आश्रम पर हमला कर देते हैं। हमारे राज्य के आश्रम पर हमला हुआ है, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा और सभी को बचाना होगा। हेमंत चंद्र आश्रम में पहुंचते हैं और युद्ध करके उन सभी दुश्मनों को पराजित करते हैं। हेमंत चंद्र वहां के सभी निवासी की जान बचा लेते हैं और महंत जी से आशीर्वाद लेते हैं। महंत जी, कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि इसी तरह मेरी आगे भी जीत होती रहे। महाराज, आप तो हमारे राजा हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात सभी दुश्मनों से बचाव करते हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जी बताइए, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? महाराज, मैं आपको ये तकिया देता हूँ, कृपया इसे स्वीकार कर ले। इस तकिया को आप हमेशा अपने साथ रखिएगा। महंत जी, इस तकिए से क्या होगा? महाराज, जब भी आप थका महसूस करेंगे, आप इस तकिए को रखकर सो जाइएगा। इस तकिए पर सोने के बाद आपको 3 से 7 दिनों का आराम मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अब मैं चलता हूँ। जी महाराज, भगवान आपकी हमेशा रक्षा करें। हेमंत चंद्र तकिए को ले लेता है और वापस महल आ जाता है। कुछ दिनों बाद अगले युद्ध की घोषणा हो जाती है। इस युद्ध में मैं महंत जी के द्वारा दिए गए तकिया को लेकर चलता हूँ। हेमंत चंद्र अगले युद्ध पर निकल पड़ते हैं और तकिया को भी अपने पास रख लेते हैं। इस युद्ध में जब भी राजा को थकान महसूस होती, वो कुछ मिनटों के लिए उस तकिए को लगाकर सो जाते थे। उस तकिए पर कुछ मिनटों तक सोने के बाद उन्हें कई दिनों तक का आराम एक ही बार में मिल जाता था। वाह, क्या बात है! महंत जी ने तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज दी है। हेमंत चंद्र वो युद्ध जीतकर वापस महल आ जाता है। ये तकिया तो सच में बहुत फायदेमंद है। इस युद्ध में इसने मेरी बहुत मदद की है, मगर अभी तो कोई भी युद्ध नहीं करना है। एक काम करता हूँ, इस तकिए को अपने बिस्तर पर रख देता हूँ। हर रोज इसी पर सोया करूँगा। हेमंत चंद्र उस तकिए को अपने बिस्तर पर रख देते हैं। जो भी समस्या होती थी, राजा हर रात अपनी पत्नी को बताया करते थे। पता है लीलावती, आज मंदिर के खजाने की चोरी हो गई है। पता नहीं खजाना कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है। अब किसने चुराया ये भी नहीं पता लग पा रहा है। तकिया ये सुन लेता है और तुरंत जाकर उस खजाने को खोजकर मंदिर में वापस रख देता है। जब भी कोई समस्या होती थी, राजा अपनी पत्नी को बताते थे। उसके बाद वो तकिया खुद ही जाकर वो समस्या खत्म करके आ जाता था। राजा को पता चलता है मंदिर में वापस खजाना आ चुका है। अरे, कुछ ही दिन पहले तो मैंने लीलावती को ये बात बताई थी कि मंदिर का खजाना गायब हो गया है और अचानक वो चोरी किया हुआ खजाना वापस आ गया। ये तो बहुत ही अचंभित बात है। कुछ मंत्री राजा को पसंद नहीं किया करते थे। वो सब जानबूझकर राजा के लिए मुसीबत खड़े करते थे। ये सब क्या हो रहा है? हम इतनी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं राजा के लिए, मगर सारी मुसीबतें गायब हो जा रही हैं। आखिर कौन है वो जो हमारा काम बर्बाद कर रहा है? लगता है मुझे पता लगाना ही होगा। मंत्री सोचता है आज रात वो सोएगा नहीं और ये पता करेगा। जब मंत्री रात के वक्त बैठकर निगरानी रखे हुए था, तभी देखता है एक तकिया उड़ते हुए राजा के कमरे से बाहर आता है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तकिया उड़कर कहाँ जा रहा है? मंत्री उस तकिया का पीछा करने लगता है। तकिया महल से बाहर आता है और उस दिन जो उन लोगों ने मिलकर राजा के लिए मुसीबत प्रकट की थी, उसे हल करके वापस महल में आ जाता है और राजा के कमरे के अंदर चला जाता है। ये कैसे हो सकता है? जरूर राजा ने कोई जादू किया है। एक काम करता हूँ, अगर मैं इस तकिए को ले लूंगा तब राजा मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगले दिन मंत्री राजा के अंगरक्षक के पास जाता है। सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो तकिया राजा के कमरे में है, उस तकिए को बदलकर तुम्हें ये तकिया वहाँ रखना होगा। ये लो तुम्हारा इनाम। मंत्री राजा के अंगरक्षक को सोने का सिक्का देता है और ये काम करने के लिए कहता है। अंगरक्षक तकिया बदल देता है और वो तकिया मंत्री को लाकर देता है। मंत्री उस तकिए को छुपा देता है। अब देखता हूँ कौन राजा की मदद करता है।
धीरे धीरे राजा के ऊपर ढेर सारी मुसीबत आने लगती है। मंत्री और भी ज्यादा मुसीबत राजा के लिए बनाने लगता है। कैसे निकलूं सभी मुसीबत से? एक ही बार में सारी मुसीबत आ गई है। राजा थक हार कर वापस महंत जी के पास जाता है। महंत जी, अब तक मैंने कितने युद्ध किए हैं और जीते भी हैं। सभी दुश्मनों को कैसे हराना है ये सब जानता हूँ, मगर मेरी ही राज्य में पता नहीं कैसे बहुत समस्या शुरू हो गई है और इसका कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। कृपया मेरी मदद करिए। ये कैसे हो सकता है महाराज? आप तो बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी है। आप कैसे ये समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं? ये बताइए, मैंने जो आपको तकिया दिया था, क्या आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वो तकिया तो मेरे पास ही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो तकिया आपके पास होता तो हमेशा आपको मुसीबतों से बचाता। आपने मेरी रक्षा की थी, इसीलिए मेरी साधना से मुझे मेरी रक्षा के लिए जो शक्ति मिली थी वो मैंने उस तकिए के रूप में आपको दे दिए थे। आप दोबारा जाकर देखिए, वो तकिया आपके पास नहीं होगा। आप जब भी उस तकिए पर सोएंगे तब आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी और आपको चैन की नींद आएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो तकिया आपके पास नहीं है। हेमंत चंद्र महल आते हैं और तकिया ढूंढने लगते हैं। जो तकिया उनके कमरे में था वो तकिया लेकर राजा महंत जी को दिखाने जाते हैं। नहीं, ये वो तकिया नहीं है जो मैंने आपको दिया था। ये तो उस जैसे दिखने वाले तकिया है। राजमहल में आकर सभी को वो तकिया ढूंढने को कहते हैं। अगर मुझे वो तकिया नहीं मिला तो सभी का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सुन अंगरक्षक डर जाता है। महाराज, ये सब मंत्री जी ने मुझसे करवाया है। उन्होंने ही बोला था मुझे ये सब करने के लिए। मंत्री राजा के पैरों पर गिर जाता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मंत्री वो तकिया महाराज को वापस लाकर देता है। निकल जाओ मेरे महल से और यहाँ वापस कभी लौट कर मत आना। राजा हर रात तकिया को सारी समस्या बताता है और इस तरह धीरे धीरे उसके राज्य की सारी समस्या दूर हो जाती है। परमपुर नाम का एक गांव था। वहाँ दो चोर रहते थे। एक का नाम अंता था और दूसरे का नाम बंता था। दोनों एक दिन एक दुकान पर बैठे थे। तभी उन्होंने दो लोगों को बात करते सुना। अरे भाई, सारी तैयारी हो गई। अरे थोड़ा धीरे बोलो। दूसरे आदमी की बात सुनकर अंता और बंता वहाँ से हटकर आपस में बात करने लग जाते हैं। हाँ, माफ करना। और बताओ, दूसरे गांव रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयारी हो गई? हाँ, तैयारी तो हो गई। अगर पत्नी के भाई की शादी की बात नहीं होती तो मैं तो घर छोड़कर जाता ही नहीं। 2 दिन बाद उस आदमी के दूसरे गांव जाने के बाद अंता और बंता एक रात उस आदमी के यहाँ चोरी करने के लिए आते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर अंता बोलता है, आखिर इस आदमी के घर में ऐसा क्या है जो ये अपनी पत्नी के भाई की शादी में नहीं जाना चाहता? लगता है पता लगाना ही होगा। ठीक है, इसके दूसरे गांव निकलने के बाद हम इसके घर में घुसेंगे। ठीक है, मैं इस पर नजर रखता हूँ। 2 दिन बाद उस आदमी के दूसरे गांव जाने के बाद अंता और बंता एक रात उस आदमी के यहाँ चोरी करने के लिए आते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर अंता बोलता है, मैं दरवाजे का ताला तोड़ता हूँ, तुम नजर रखना कि कहीं कोई आ ना जाए। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। अभी बंता आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ देखकर रुक जाता है। अरे अंता, रुको, वहाँ देखो, घर का मालिक एक कुत्ता बांध कर गया है। अगर कुत्ता ये ताले की आवाज से उठ गया तो हम क्या करेंगे? बंता, तुम तो सही कह रहे हो, पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चलो ध्यान से करेंगे। जैसे ही अंता ने ताला तोड़ना शुरू किया, वैसे ही कुत्ता उठ गया और भौंकने लगा। इस पर बंता अंता से बोला, अरे अंता, ये तो उठ गया और इसके भौंकने के कारण जल्दी आसपास के लोग आ जाएंगे। हमें यहाँ से भागना चाहिए। कुत्ते की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ कर आते हैं और उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाया, अरे कौन है वहाँ पर? लगता है कोई चोर घुस आया है।
इसीलिए कुत्ता भौंक रहा है। अरे मुझे भी यही लग रहा है, चलो चलो चलकर देखते हैं। लोगों को आता देख अंता बंता से कहता है, अब कोई चारा नहीं है, हमें अब भागना ही होगा। बंता तुम दूसरी तरफ से जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूँ। बाद में गांव के बाहर वाले कुएं के पास मिलेंगे। ठीक है, बाद में मिलते हैं। दोनों को भागते देख अरे वो देखो, कोई उधर भाग रहा है, चलो उसे पकड़ते हैं। हाँ ठीक है, चलो। थोड़ा दूर भागने के बाद लगता है वो लोग भाग निकले, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, आगे से हमें ध्यान रखना होगा। वहाँ से बचने के बाद अंता और बंता गांव के बाहर कुएं पर मिलते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। वो तो है, पर हमें पता नहीं चल पाया कि उसके अंदर क्या था। काश हमें भी बाकी चोरों की तरह ताला तोड़ने की बजाय ताला खोलना आता तो हमारा भी काम कितना आसान होता। हमें अगर ताला खोलने आता तो हम किसी भी तिजोरी का ताला खोल सकते थे। अभी दोनों उदास होकर बैठे ही थे कि बंता को सामने कुछ चमकती चीज दिखी। बंता ने उसे उठाया और बोला, अंता देखो, वो चीज कितनी चमक रही है। लाओ दिखाओ इधर। देखने में तो ये चाबी जैसा लगता है, लेकिन ये कैसी अजीब सी चाबी है। इस पर तो किसी ताले के खाने के लिए दांत भी नहीं है, एकदम चपटी है। ये किसी काम की नहीं है, इसे तुम ही रख लो और चलो यहाँ से, कल कुछ और देखेंगे। ठीक है चलो, कल किसी बिना कुत्ते वाले घर में जाएंगे। अगले दिन रात को एक घर की खिड़की खुली देखकर अंता और बंता उसमें घुस जाते हैं और घर की तिजोरी खोलने का प्रयास करने लगते हैं। काफी कोशिश पर भी ताला न खुलने पर अंता बोलता है, लगता है आज भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। चलो कुछ खाने का चुरा कर वापस चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं एक बार इस नई चाबी से कोशिश करके देखता हूँ। बंता तुम भी कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हो। इस चाबी में दांत नहीं है, पर फिर भी तुम्हें कोशिश करना है तो करो। ऐसा कहकर अंता कुछ खाने का सामान लेने चला जाता है और थोड़ी कोशिश करने पर बंता ताला खोल देता है और अंता को बुला कर लाता है। अंता चलो चलो, देखो ताला खुल गया है, तिजोरी में सोने और चाबी का सामान है। अंता दौड़ कर आता है ये देखने के लिए। देखो वाकई में ताला खुला हुआ है और तिजोरी में सामान है। आज तो कमाल ही हो गया, तुमने कैसे ताला खोला? मैंने जैसे ही इस चाबी को ताले में लगाई, ये उसमें जाम हो गई और घुसने पर ताला तुरंत खुल गया। लगता है ये चाबी जादुई है, भगवान हम पर मेहरबान हो गए हैं। अब हमें ताला तोड़ने की चिंता नहीं करनी होगी। चलो ये सब सामान लेकर जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। दोनों वहाँ से तिजोरी खाली करके निकल जाते हैं और आपस में सामान बांटकर बात करते हैं। हमें इस चाबी को जांचने के लिए उस कुत्ते वाले घर में भी जाकर देखना चाहिए, आखिर पता तो चले कि उस घर में क्या है। तुम सही कह रहे हो, आज रात हम उस घर में चलेंगे। रात को उस घर पर पहुंचकर अंता चाबी से ताला खोलने की कोशिश करता है। ताला खुल जाता है। दोनों घर के अंदर पहुंचकर, बंता जाओ, तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ, कुछ मिले तो बताना। थोड़ी देर बाद, अंता देखो, मुझे एक तिजोरी मिली है। रुको, मैं अभी उसे खोलता हूँ। तिजोरी खोलने के बाद, देखो बंता, इसमें तो काफी सोने का सामान है। शायद इसी कारण से वो आदमी शादी में नहीं जाना चाहता था। चलो सब कुछ लेकर, जो जैसा था वैसा ही बंद करके चले जाते हैं, किसी को शक भी ना हो जाए। बंता तुम सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। इन सब सामान को बेचकर कुछ महीने आराम से रहेंगे। घर का मालिक जब शादी से वापस आता है तो देखता है कि दरवाजे और तिजोरी दोनों बंद होने के बाद भी तिजोरी खाली थी। इसके बारे में पता करने के लिए वो बगल के घर जाता है। अरे भाई, मेरे ना रहने पर क्या तुमने मेरे घर के आसपास किसी को देखा है? क्यों भाई, क्या हुआ? मैंने तो किसी को नहीं देखा। अरे क्या बताऊं, घर और तिजोरी दोनों में ताला लगे मिले।
पर फिर भी तिजोरी के अंदर का सामान खाली था। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? गांव के कुछ और लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तुम ही बताओ, बंद तिजोरी से सामान कहाँ जा सकता है? आदमी उदास होकर रह जाता है। इधर अंता बंता मस्त घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर एक महिला आती है। तुम दोनों जल्दी से उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जो भी है, अभी चलो जाओ, अभी हमारे सोने का समय है। रुको, अभी बताती हूँ। महिला एक बाल्टी पानी उठा कर लाती है और उन दोनों पर फेंक देती है। दोनों हड़बड़ाकर उठते हैं और अंता बोलता है, कौन हो तुम? ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारे पास मेरी जादुई चाबी है, मुझे दे दो। अंता उसकी बात सुन डर जाता है और कहता है, मेरे पास कोई चाबी नहीं है। आप किस चाबी की बात कर रही हैं? झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है कि तुमने ही कुएं के पास से मेरी चाबी उठाई है। पानी पीते वक्त मेरी चाबी वहीं गिर गई थी। नहीं, हमारे पास कोई चाबी नहीं है। मुझे पता चला है कि इस गांव में बंद तिजोरी से चीजें गायब हो रही है। तभी मैं समझ गई, जरूर मेरी चाबी का कोई इस्तेमाल कर रहा है। कुछ दिन निगरानी करने पर पता चला तुम दोनों बहुत खर्च कर रहे हो। इससे ही मुझे तुम दोनों पर शक हुआ। आप गलत जगह आई हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। महिला की चुटकी बजाते ही दोनों हवा में उल्टा लटक जाते हैं और अपने आप को ऐसी हालत में पाकर वो बोलते हैं, जी, आप कौन हैं? कृपया मुझे छोड़ दीजिए। आप अपनी चाबी ले सकती हैं। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। मैं नंदलोक की जादूगरनी हूँ। मेरी चाबी इधर लाओ और जितने भी मासूम लोगों का सामान तुमने चुराया है सभी को वापस कर दो, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। जादूगरनी अपनी चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। डर के मारे अंता और बंता सभी लोगों के सामान वापस लौटा देते हैं।